हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 25 मुहावरे और लोकोक्ति। भाषा की एक प्रमुख विशेषता है रोचकता। आम बोलचाल की भाषा को सरल, रोचक व प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्राय ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता था जो विशिष्ट होते थे। मुहावरा: जब कोई शब्द, समूह या वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो इसे मुहावरा कहते हैं। जैसे आंखों का तारा एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या है? बहुत ज्यादा प्रिय होना, यानी जो हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, प्रिय होता है, उसी को हम बोलते हैं आंखों का तारा। जैसे माँ बाप के लिए अपने बच्चे क्या होते हैं? आंखों का तारा। तो मुहावरे क्या होता है? एक जैसे शब्द है, उसका कुछ मीनिंग होता है, और ये बहुत तरह से लोग आपने सुना भी होगा। बहुत सारे मुहावरे ऐसे हैं जो बरसों से चलते आ रहे हैं। तो अब हम कुछ मुहावरे पढ़ते हैं अपने अर्थ के साथ और फिर उनका वाक्य देखते हैं। सबसे पहला, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। तो सबके साथ मिलकर ना रहना, यानी सबके साथ नहीं रह रहे, अपने खिचड़ी अलग पका रहे, यानी सबसे अलग रहना पसंद करते हैं। इसका वाक्य क्या होगा? अमित की किसी से नहीं बनती क्योंकि वह सदा अपनी खिचड़ी अलग पकाता, यानी वो सबसे अलग रहता है और उसे लोगों के साथ अच्छा रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो लग रहा है, इसलिए उसकी किसी से नहीं बनती क्योंकि वो अलग रहना पसंद करता है। ईंट से ईंट बचाना यानी विनाश कर देना। अब एक ईंट है, दूसरी ईंट उसको बचाओगे तो क्या होगा? विनाश हो जाएगा, लड़ाई होगी। तो हनुमान ने रावण को चेतावनी दी कि या फिर सीता जी को आदरपूर्वक बता दो वरना श्री राम ने कहा कि ईंट से ईंट बचा दें। ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो डटकर मुकाबला करना, यानी ईंट का जवाब हम किससे दे रहे हैं? पत्थर से, यानी हमारे सामने कोई भी हो हम उसका डटकर सामना करेंगे। अगर किसी दुश्मन ने हमारे देश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, यानी हम भी हार नहीं मानेंगे और हम भी उनका सामना अच्छे से देंगे। आंखें दिखाना, क्रोध से देखना। अब जब मम्मी गुस्सा होती है तो मम्मी हमें ऐसे आंखें नहीं दिखा देती किसी के सामने, तो हमें क्या करना है? गुस्से से देख देंगे, यानी कि शैतानी मत करो। जब मैंने सोहन को समझाना चाहा तो वह मुझे ही आंखें दिखाने लगा, यानी आप किसी को समझा रहे उल्टा वो भी आपको आंखें दिखाने लगा कि अच्छा तू मुझे बताएगा। आटे दाल का भाव मालूम पड़ना, यानी वास्तविकता का पता चलना। देखो क्या भाव पता चल रहा, यानी अब हमें रियलिटी पता चल गई। अभी तक हमारे मम्मी पापा सामान लेके आ रहे, अब हम भी लेके आने लगे, तो यानी हमें भी पता चल रहेगा कि वास्तव में चीजें क्या है। तो लिखा है कि वास्तविकता, यानी जो रियलिटी है उसका पता चलना है। अभी माँ बाप की कमाई उड़ा रहे हो, जिस दिन स्वयं कमाकर खर्च करना पड़ेगा उस दिन आटे धन का भाव मालूम पड़ेगा। जी अभी तो मम्मी पापा के पैसे उड़ा रहे हो, पर जिस दिन खुद कमा के खाओगे उस दिन पता चलेगा कि आटे दाल का भाव क्या है। कलेजी पर सांप लेटना, ईर्ष्या होना, यानी किसी से क्या होना? ईर्ष्या, जलन होना। डाकू खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को देखा तो उसके कलेजे पर सांप लौट गया। तो किसको देखा? डाकू को देखते क्या हो गया? मैं भारती को घोड़े पर देखा, घोड़े पर बैठी हुई है, तो उसको क्या होने लगा? उससे ईर्ष्या करने लगा। काम तमाम करना यानी मार डालना, किसी को मार डाला। शिवाजी ने बजरंग खान से पेट फाड़कर अफजल खान का काम तमाम कर दिया, यानी उनको क्या कर दिया? उनको मार डाला। अपने पाप पर कुल्हाड़ी मारना, यानी खुद को ही क्या करना? खुद को ही नुकसान पहुंचाना। अगर तुम पढ़ाई करने के बजाय मटर गश्ती में समय बर्बाद करोगे तो अपने पाप पर कुल्हाड़ी खुद मारोगे, यानी तुम अपना काम खुद ही विनाश कर रहे हो। आसमान से बातें करना यानी बहुत ऊंचा होना। तो हिमालय की कड़ी चोटियां आसमान से बातें करती हैं, यानी क्या है? जो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पर है उसको हम बोल देते हैं कि वो तो आसमान से बातें कर रहा है। तो ये तो हमने कुछ मुहावरे देखे, अब हम कुछ लोकोक्तियां देखते हैं। तो लोकोक्ति शब्द लोक और उक्ति की संधि से बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित कथन। लोकोक्तियां घटनाओं एवं लोक जीवन के अनुभवों पर आधारित होती हैं। इन्हें लोकोक्तियां घटनाओं एवं लोक जीवन के अनुभवों पर आधारित होती हैं। इन्हें कहावतें भी कहा जाता है, यानी जो कहावतें हम सुनते आ रहे हैं। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरों का अर्थ होता है और वो हम अलग से यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वाक्य में ही उनका प्रयोग कर सकते हैं। पर लोकोक्तियां ऐसी है जो खुद में ही मतलब रखती है और उनको हम अलग से भी उनका मतलब होता है और अलग से भी उनका यूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग स्वतंत्र वाक्य की तरह होता है, जैसे 9 100 चूहे शाकर बिल्ली, हज को चलिए एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ भी स्पष्ट है कि पहले गलत काम करने बाद
करके बाद में धर्मात्मा में, यानी पहले तो गलत काम करो और फिर अपने आप को ऐसा दर्शाओ कि मैं तो महान धर्मात्मा हूँ। तो देखो, पराधीन सपने को सुख नहीं, तो पराधीनता में सुख नहीं मिल सकता। इसका वाक्य क्या है? तो अपना चलता हुआ व्यवसाय छोड़कर उसके हम नौकरी क्यों करना चाहते हो? पिंजरा चाहे सोने का ही हो, है तो पिंजरा ही। याद रखो, पराधीन सपने को सुख नहीं। यानी देखो, जो हम अपना काम करेंगे चाहे छोटा सा हो, पर हम अपनी मर्जी से करेंगे, अपने अकॉर्डिंग करेंगे, पर चाहे हमें दूसरी जगह ज्यादा पैसे मिल रहे हो, पर रहना तो हमें उनके अंदर ही पड़ेगा। तो इसलिए बोला गया है कि जो खुद का काम है वो हमें स्वतंत्र रखता है, और दूसरे के लिए चाहे तुम कितना भी बड़ा काम कर लो, पर पिंजरा तो पिंजरा ही रहता है। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो आने वाले विपत्ति से लंबे समय तक नहीं बचा सकता। यानी अगर विपत्ति आनी है तो वो आकर रहेगी, और ज्यादा देर तक हम उसको टाल नहीं सकते। तो वह अपने ऋणदाताओं से कब तक बचता रहेगा? एक ना एक दिन तो उनका सामना करना ही पड़ेगा। आखिर बकरे की माँ कब तक है मनाए? फिर दूध का दूध, पानी का पानी, यानी न्याय करना, निष्पक्ष न्याय, कि हमें सच बताना है कि कौन सच है और कौन झूठा। तो विक्रमादित्य के बारे में प्रसिद्ध है कि वे न्याय करते समय दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया करते थे। यानी वो इसीलिए फेमस थे, यानी वो सच का सच बताते थे और झूठ को झूठ बताते थे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? तो पारखी ही वस्तु के गुण वो परख सकता है। तुम तो रात दिन पैसे के पीछे भागते रहते हो, तो वह काव्य रस से बनने वाले आनंद का क्या पता? भला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद? तो बोलते कि तुम तो दिन रात पैसे के पीछे भागे रहते हो, तुम्हें क्या पता जो काव्य रस से जो आनंद मिलता है वो तुमसे नहीं समझ सकते, क्योंकि तुम तो सिर्फ पैसे के पीछे ही भागते रहते हो। और इसीलिए बोला गया है कि भला बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो दूर के बहुत सुहावने, यानी जो चीजें हमें दूर दूर से बहुत अच्छी लग रही है, तो दूर से सब वस्तुएं अच्छी लगती हैं। अभी तुम अनिल के बारे में अधिक नहीं जानते हो, इसलिए उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हो। याद रखो, दूर के बहुत सुहावने हैं, यानी अभी तुम उसे जानते नहीं हो, दूर से सब अच्छा लगता है, पर अगर तुम उसे जान जाओगे तो तुम्हें उसकी असलियत पता चल जाएगी। अंधों में काना सरदार, तो मूर्ख में थोड़ा ज्ञानी भी आदर पा जाता। अब देखो, अगर सारे ही मुंह पे बैठे हैं, उसमें से भी एक ने अच्छी चीज बोलती तो लगेगा हाँ भाई इसको तो बड़ा ज्ञान है। तो जय केवल 10वीं पास है, लेकिन उसके गांव में कोई अधिक पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वही अनुभव में काना सरदार बना हुआ है। एक गांव है, उसमें सब अनपढ़ है, एक लड़का पढ़ा हुआ है, वो भी कितना 10th क्लास तक बस, और उसी को सब मानते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत बड़ा वो है, पढ़ा लिखा है। तो यही है कि मूर्ख में अगर एक भी थोड़ा सा वो हो जाए तो उसी को आदर सम्मान मिलने लगता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तु का महत्व ना होना, यानी जो घर की चीज है उसको तो क्या मानते हैं, ऐसी मानते हैं कि उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती, कि ये तो ऐसी ही है। मनीष की वक्ता की सब प्रशंसा करते हैं, किंतु उसके अपने घर वाले उसे कोई महत्व नहीं देते। किसी ने सच कहा है, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी उसके बाहर तो लोग बहुत सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, और उसको घर पर कुछ भी समझा नहीं जाता। तो ये तो वही बात हुई कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ये बाकी की लोग क्या है, इन सबको आप पढ़ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।